एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए देशभक्ति का सही अर्थ क्या होना चाहिए? एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन के अंदर कृष्ण भक्ति होती है। देश तो थे, हैं, मिटते रहेंगे, बदलते रहेंगे। देखिए भारत सिमट कर क्या रह गया। 1947 से पहले तो भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बर्मा भी था, जिसको म्यांमार कहते हैं आज, वो सब था, अफगानिस्तान भी था, पूरा पूरा पृथ्वी भारत थी। आज ये टुकड़ों में बट 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 के क्या रह गया है? बताइए किस देशभक्ति की बात कर रहे हैं जो कल रहे कल बट जाएगा है? सब अपने अपने देश बनाने के चक्कर में है। देखा नहीं, वो हर राज्य अपने आप को देश बनाने के चक्कर में लगा है। क्या है ये है? राज्य भक्ति इज ग्रेटर देन देशभक्ति। सो देशभक्ति से ग्रेटर है आत्मा भक्ति, कृष्ण भक्ति। क्या भक्ति? कृष्ण भक्ति, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। वो स्वतंत्र करेगी आपको। अब जितना सा भारत रह गया है वहीं ये ज्ञान रह गया है। सुकुड़ सुकुड़ के हम इतने से रह गए। और उसमें भी आज ये भारत में कहां भारतीय हैं जो ये भगवद गीता का विचारधारा नहीं जानता, और आस्तिक भगवद गीता की विचारधारा, नास्तिक नहीं। भगवद गीता में जहां भी कृष्ण बोल रहे हैं वहां बोला गया भगवान उवाचा। क्या बोला जा रहा है? भगवान उवाचा। भगवान उवाचा, भगवान बोल रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा। भगवद गीता को परम भगवान बोल रहे हैं। उनकी भक्ति गीता में कहते हैं अंत में, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त मन। पहले देशों के युद्ध नहीं होते थे, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होते थे। अधर्मी कौन? जो नास्तिक, और धर्मी कौन? जो आस्तिक। आस्तिक और नास्तिक में समाज बांटा गया था। असुर और सुर। क्या? सुर और सुर। हाँ, आस्ती का मतलब होता है हाँ, और नास्तिक का मतलब होता है नहीं। तो नास्तिक का मतलब भगवान नहीं है, और आस्तिक का मतलब भगवान है, पर दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? भगवान। भगवान है बेटा, कहाँ जाएगा? जी। तो इसलिए ये है असली कृष्ण भक्ति। देश तो छोटे बड़े टुकड़े सब होते हैं। भारत को कभी आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि कहा जाता था। क्या आज भी भारत दुनिया को आध्यात्मिक दिशा दे सकता है? पहले तो पूरे दुनिया में भारतवर्ष था। सनातन धर्म पूरे विश्व में था। आज सिमट कर इस जो आज जिसको हम भारत कहते हैं उसमें रह गया है। तो ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। भारत भूमि ले होइले जन्म जात। अगर तेरा भारत भूमि में जन्म हुआ है तो अपना जीवन सार्थक कर, और सारे मनुष्यों का जीवन सार्थक कर। ये तो हमारा पहला ड्यूटी है, और इसको भूल के हम पता नहीं किसको फॉलो कर रहे हैं। असुरों के पीछे पड़े हैं। असुर स्वभाव होता है, व्यक्ति नहीं। असुर स्वभाव बदला जा सकता है। हमें किसी से झगड़ा थोड़ी है, हमें स्वभाव से झगड़ा है। किससे? स्वभाव से। हाँ, हेट दिस सिन नॉट द सिनर। स्वभाव से है। गीता में भगवान ने कहा है 2 प्रकार के स्वभाव हैं। स्वभाव, एक आस्तिक, एक नास्तिक। नास्तिक भोग विलास, और आस्तिक भगवान की आज्ञा का पालन करने में लगा। तो दोनों बदल सकते हैं। उसका भी पतन हो सकता है, इसका उत्थान हो सकता है। इसलिए अच्छा स्वभाव है, सुर स्वभाव है बचा के रखो, और असुर स्वभाव है तो उसको छोड़ दो। क्योंकि ओरिजिनली आप सब सुर हैं। क्या है? अच्छे हैं ओरिजिनली। गंदगी आ गई है। वाटर इज प्योर, उसमें इम्प्योरिटीज आ गई हैं, हटा दो इम्प्योरिटीज, अगेन वाटर इज प्योर।
नेचुरल कंडीशन क्या है वाटर की? प्योर, पानी की नेचुरल स्वाभाविक स्थिति क्या है? शुद्ध है। शुद्ध है। गंदगी आ जाती है उसमें, इसीलिए आपका स्वभाव जो है ना वो शुद्ध है। अशुद्धि आई है, इसको हटा दो, फिल्टर करो। कैसे होगी? भक्ति से। भक्ति का मतलब भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। वैसे आप हेल्दी हो, बीमारी आ गई तो क्या करो? डॉक्टर की आज्ञा का पालन करो। पालन करो, बीमारी दूर, फिर हेल्दी है। इंट्रिंसिकली प्रॉब्लम जब आ जाती है ना बुढ़ापे के अंदर, तो डॉक्टर कहता है भैया ये अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति हमारी नहीं है, कभी भी नहीं होती। आप कभी भी चाहे स्वभाव बदल सकते हैं। भोग से उठकर योग में आ सकते हैं। योग का मतलब भगवान कृष्ण से जुड़ना, उनसे जुड़ना। हरे कृष्णा। आप सबसे मेरी एक विनती है, जिन्होंने ये भगवत गीता का हमारा कोर्स सुन लिया है, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे इस नंबर पे जाइए, मोबाइल को व्हाट्सएप करिए 9828514184 पे। क्या करेंगे इस पे जाकर? कोर्स पूर्ण किया। क्या किया? कोर्स पूर्ण किया। हरे कृष्णा लिखना, कोर्स कंप्लीटेड। क्या हम आपको चाहते हैं कि आपने सुन लिया, आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हम चाहते हैं कि आपका इससे आपको और लाभ मिले। सब फ्री में है, चिंता ना करिएगा, सब फ्री में है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।